वसुंधरा मध्य प्रदेश से आप सभी मानस प्रेमियों, राम भक्तों, हरि अनुरागी भक्तों को जय जय सिया राम करती हूँ। मैं आप सभी को राधे श्याम रामायण सुना रही हूँ। बिल्कुल जैसा लिखा है उसी तर्ज पर सुना रही हूँ। मैं कोई गायक तो नहीं हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये राधे श्याम रामायण है जो मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ। कोई मैंने ज़्यादा बार नहीं पढ़ी है और वो आपके सामने ही पढ़ रही हूँ बिना किसी तैयारी के। राधे श्याम रामायण में लव कुश कांड भी है जिसको हम आपको सुनाएंगे। बालकांड आरंभ होता है। सबसे पहले प्रार्थना। राधे श्याम जी कहते हैं, रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसारे होता है, तो इस मनुष्य तने पर कुछ मुझको प्यार होता है। वाकई है, जिसको राम नाम से प्यार होता है उसको अपने मनुष्य तन से भी प्यार होता है। संसार को अभी तक मैंने, संसार को अभी तक मैंने असार माना है, संसार को अभी तक मैंने असार माना है। यदि राम इसमें मिलते, यदि राम इसमें मिलते, तो मुझे ये सार होता। यदि राम इसमें मिलते तो मुझे ये सार होता। हे भाग्य तूने मुझको, हे भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया। हे भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया। जो चरण पे चढ़ते, जो चरण पे चढ़ते, चढ़ते में गले का हार होता। जो चरण पे चढ़ते और प्रभु के गले का में हार होता। बेकार लोग मुझको यह कह के छेड़ते हैं, बेकार लोग मुझको यह कह के छेड़ते हैं। संस्कार तेरा होता तो बेड़ा पार होता। बेकार लोग मुझको यह कह के छेड़ते हैं। संसार तेरा होता तो बेड़ा पार होता। जय राधे श्याम की। कहा राधे श्याम ने दिल से अनुराग अपने प्रभु का। घर सच्चा प्यार होता तो वो आसकार होता। घर सच्चा प्यार होता तो वो आसकार होता। यहाँ दूसरे अध्याय की कथा आरंभ होती है।
बोलिए भोलेनाथ की जय। क्योंकि इस संसार के तो जगत गुरु भोलेनाथ हैं और उनके ही स्वरूप मेरे पूंछ वाले बाबा हैं, जो उनके पूंछ में माता भवानी विराजती हैं। इसलिए तो भोलेनाथ को कहते हैं, तुम्हें त्रिभुवने गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आम इंसान नहीं जान सकता भोलेनाथ की महिमा को। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। राधे श्याम जी कहते हैं, जिस दिन से प्रगटे अवधे राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बड़ा घर घर आनंद। जब से मेरे प्रभु श्री राम जी अवध में कौशल्या जी के सन्मुख प्रगटे हैं, तब से दिन दूना आनंद हर घर में हो रहा है। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। ये रामायण में वर्णित है। रामायण में डिटेल से दिया है, यहाँ राधे श्याम जी संक्षेप में समझा रहे हैं। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ हे राजन, दुख मुझको निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे तो यज्ञकार सब खंडित है। फिर धनवा लेना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे, सौंप मुझे कुछ दिवसों को। मुझे तुम अपने दोनों पुत्रों को कुछ दिन के लिए दे दो तेरा जन। इसमें है मुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। मुझे उनको देने से पुण्य मिलेगा, सुयस मिलेगा और तुम्हारे दोनों बेटों का कल्याण होगा। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। दुखी होकर कहते हैं राजा दशरथ, हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं।
इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे मुनिवर, आपको मैं सब कुछ दे सकता हूँ, और आपकी आज्ञा हो तो मैं भी साथ में चला चलता हूँ। मेरे दोनों बालक सुकुमार हैं, युद्ध करने लायक नहीं हैं। हे स्वामी, सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। हे प्रभु, विचार के वचन कहो। मैंने पुत्रों को चौथे पन में पाया है। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, फिर राम सदा सुख धाम मेरा सब कब उसका विरह गवारा है। जब घर का वही चांदनी है, जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गांधी सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छे नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे दो या कर दे मेरे साथ। हे राजन, टाल मटोल मत करो। मुझको या तो साफ जवाब दे दो, या फिर अपने पुत्रों को मेरे साथ कर दो। दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संतन का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। यदि आज मैं विष्णु से कहता तो वो अपने वाहन गरुड़ को छोड़ के मेरे साथ चल देते। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे, राजन छोड़ो विलाप प्रलाप। यह योगी राज कहते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि है, तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरजंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले, अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। राजा दशरथ जी का शोक कैसे गया? जब उनके गुरु ने उनको समझाया। गुरु की बात इतनी प्रबल होती है, लोग गुरु की बात को नहीं मानते। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया कि हे राजन, आप संताप सोच छोड़ दो। मुनि बहुत ज्ञानी है। यह योगी राज कहते हैं,
आप इनसे संकोच न करिए। तब राजा दशरथ जी ने दोनों पुत्रों के हुए संरक्षण मुनि आप कहा। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लक्ष्मण। चरणों में गांधी नय जी के सानंद गिराए राम लसन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ। यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवान, मेरे नाजों के पाले हैं। फिर भी है मुनिदेव, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये मेरे दोनों सुकुमार बालक मैंने बहुत नाजों से पाले हैं। क्यों ना हो, जिसको चौथी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हो तो वैसे ही उसको पुत्रों से ज्यादा मोह होता है। जिसके संतान नहीं होती हो और वो दर दर जाके है हर देवी देवता से भीख मांगता हो और वर्षों बाद संतान पैदा होती हो, चाहे वो है कितनी भी कैसी हो, लेकिन माता पिता को उससे बहुत मोह होता है। ऐसे ही राजा दशरथ जी को चौथे पन में पुत्र प्राप्त हुए हैं और पहले पुत्र पर माँ बाप की विशेष ममता होती है। यहाँ राधे श्याम जी गाते हैं, बेटा जाओ ऋषि के साथ, सेवा में नित्य रहियो रे। बेटा जाओ ऋषि के साथ, सेवा में नित्य रहियो रे। आज्ञा पालन कीजियो, आज्ञा पालन कीजो मेरे लाल, होना इन्हें संताप। बेटा जाओ ऋषि के साथ, आज तलक के तो हमें रहे, अब है यह माँ बाप। आज तक तो हम आपके पिता रहे, अब हे पुत्र यही आपके माता पिता हैं। क्रोध कर जाए तो सही रे, बेटा जाओ ऋषि के साथ। बेटा इन्हें से सीखे न बेटा, बेटा इन्हें से सीखे न रे बेटा। देश जाति के प्रेम बेटा, जाओ ऋषि के साथ। विद्या शिक्षा, विद्या शिक्षा योगिता कर धर्म और नेम। वीरता बुद्धि बढ़ियो रे, बेटा जाओ ऋषि के साथ। सेवा में नित्य रहियो रे मेरे, सेवा में नित्य रहियो रे मेरे लाल। आज्ञा पालन कीजियो हो, ना इन्हें संताप। बेटा जाओ ऋषि के साथ। राजा दशरथ जी कहते हैं, हे मेरे बेटे, ऋषि की आज्ञा में सदा ही रहना
उनको कोई कष्ट ना हो। आज तक तो हम आपके माँ बाप रहे हैं। यदि ऋषि क्रोध कर जाएं तो आप सह लेना। आप इनसे बहुत कुछ गुण सीखना, देश जाति के प्रेम सीखना, शिक्षा, विद्या, योग्यता, कर्म, धर्म और नेम, वीरता, बुद्धि, बड़ाई सब सीखना, क्योंकि ब्राह्मणों में 9 गुण होते हैं। पितु का आशीष प्राप्त, कर्मा से ले वरदान, ऋषि सेवा को चले दिए, दोनों ही बलवान। दोनों भाई राम और लक्ष्मण संग यति के जाते हैं, बाण हाथ में धनु कंधों पर, कटी तुड़ी सुहाते हैं। श्याम गौर सुंदर स्वरूप, लखिंदु अनंग लजाते हैं, मुनि के दाएं बाएं दोनों अद्भुत शोभा पाते हैं। मार्ग मध्य ही मिली ताड़िका, ऋषिवर इन्हें बताते हैं। एक बाण ही से रघुनंदन स्वर्ग धाम पहुँचाते हैं। देख बुद्धि वीरता राम की, गांधी तनय हुलसाते हैं। विद्या निधि और विद्यावर को विद्या सब सिखलाते हैं। राजकुंवर तज राजमहल को, ऋषि की कुटी सजाते हैं। राजकुंवर तज राजमहल को, ऋषि की कुटी सजाते हैं। राधे श्याम बड़े यह जोड़ी, सुरगण यही मनाते हैं। रात काल मुनि राज से बोले, राजकुमार आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। सवेरा होते ही मुनिराज से दोनों राजकुमार कहते हैं, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम पहरेदार होते हैं, हम पहरा करेंगे, आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। आरंभ यज्ञ होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंश राजकुमारों ने आगे बड़े ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। धर्म स्थापना करेंगे यह, ऐसा विश्वास ना क्यों कर हो। जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो, क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्नि सर में। मारीच नीच को खाड़ दिया, 100 योजन पार समुद्र के। मारीच को बिना फर का बाण मारा और समुद्र के पार भेज दिया 100 योजन दूर, क्योंकि
मारी से पुनः काम लेना है, इसलिए नहीं मारा। वन वह बन गया स्वर्ग कानने कांटों से, खाली चमने हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह बचने हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा, श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था। जब इनका सिर गुरु चरणों में, उस सिर पर कर गुरुवरे का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुन कर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। जब राजा जनक के यहाँ से समाचार पत्र आया यज्ञ धनुष का, तब मुनिवर चलने लगे। जब मुनिनाथ चलने लगे तो उन्होंने सोचा कि बिना इनके तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा। तब उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि धनुष तो राम जी को भी तोड़ना है। मुनि त्रिकालदर्शी जो ठहरे सब जानते हैं। चलते चलते वह जगह है मिली छाया न जहां दिखलाती थी, जिस और नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिशि जिसके कोहरा है। मुस्कुरा कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। यहाँ मेरे प्रभु भाई लक्ष्मण के साथ आगे चलते हैं और गौतम ऋषि का आश्रम देखते हैं, जहाँ कोई भी पशु पक्षी नहीं है। एक पत्थर बनी नारी को देखते हैं मेरे प्रभु पाषाण रूप में, और अनजानों की तरह मुनि से पूछते हैं कि हे गुरुदेव यह अचरज कैसा है। क्योंकि पत्थर की शिला से आंसू बह रहे हैं। जिसको कोई नहीं देखता उसको मेरे राघव सरकार देखते हैं। मुझे तो बहुत प्रेम है अपने राघव सरकार से। हम तो उनसे हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, लड़ते भी हैं। उनके साथ उनको भोजन परोसते हैं, ग्रहण करते हैं, उनसे बातें करते हैं। हमको ऐसा लगता है जैसे मेरे राघव सरकार मेरे सामने। मैं बहुत प्रेम करती हूँ अपने राघव सरकार से। प्रेम अलग अलग होता है। वो मेरे पिता हैं, जानकी मैया मेरी माँ है, और जिसने उनको अपना माता पिता माना हो तो वो क्या अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे? करेंगे, मुझे तो यकीन है। रघुनंदन की बात सुन बेहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आधोपांत चरित्र। मुनि ने गौतम नारी अहिल्या की सब कथा कह सुनाई।
वो कैसे पत्थर की मूर्ति बनी है। फिर कहा कभी गौतम ने दिए थी, अब शिला साप की मारी है। फिर कहा कभी गौतम दिए थी, अब शिला साप की मारी है। गौतम ऋषि की यह कभी पत्नी हुआ करती थी, आज यह शिला रूप में है। हे राम, सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप पीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो। इस पाप रूपी पीड़िता को हे राघव, आप अपनी रज का स्पर्श कराओ। यह पतिता है, पावन दो। यह अपवित्र है, इसे पावन कर दो। जीवन मृत को संजीवन दो। जीवन मृत, जीवन तो है पर पाषाण है, इसको संजीवनी देकर पुनः जीवित कर दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। प्रभु की चरण से स्पर्श होते ही गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी निहाल हो गई, क्योंकि जिस रज को से की पूजा समस्त संसार करता है, जिस चरणों से निकली हुई गंगा को महादेव शीश पर धारण करते हैं, और जिन चरणों से निकली हुई गंगा आज इस लोक को पवित्र करती है। आज हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं ना स्नान करने, कहते हैं ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। कलयुग में मनुष्य कितने पाप नहीं करता। गंगा जी में जाके हम सोचते हैं हम अपने पापों को छोड़ाते हैं, नहीं। गंगा ने एक बार किसी ने है सवाल किया कि जो हम गंगा जी में हैं, अपने पापों को छोड़ के आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? तो गंगा जी ने जवाब दिया कि जो पाप हमारे जल में स्नान करके लोग छोड़ आते हैं, उनको मैं समुद्र को अर्पण कराती हूँ। और समुद्र से किसी ने पूछा कि वो पाप कहाँ जाते हैं आपके पास आके, तो समुद्र ने कहा उसको हम तपा के आसमान में छोड़ देते हैं। आसमान से किसी ने पूछा तुम्हारे पास से वो पाप कहाँ जाते हैं, तो आसमान ने कहा कि हम वर्षा करके वह पाप वापिस उनको दे देते हैं। आपको पता है हमारे पाप कभी नहीं मिटते, हमारे पाप तो हरि के भजन से मिटते हैं। क्योंकि जब हम निरंतर प्रभु का गान करते रहेंगे तो हमारे हृदय से हरि का नाम निकलेगा, किसी के प्रति बेकार नहीं निकलेगा। संसार है, क्रोध आता है, हर इंसान को आता है, हमें भी आता है,
लेकिन वो एक अलग जगह है। लेकिन पाप क्या होता? किसी के साथ कपट छल करना, किसी को ठगना, वो पाप होता है। बन सके तो किसी का परोपकार करें। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो जय हो जय हो जय हो। गौतम नारी कहती है, प्रभु आपने मुझे संकटों से छुड़ाया है। मैं बारिश धूप सब सह रही थी। मैं बड़े भाग्नि पाया दर्शन, ऋषि का शाप हुआ परिपूर्ण। धन्य हो मुझे अपना दर से दिखाया है। प्रभु प्रगट से मुझको, प्रभु संकट से मुझको आपने छुड़ाया है। जय हो जय हो जय हो। यहाँ राधे श्याम जी ऐसा कहते हैं, जबकि मानस में लिखा है, पर सदे पदे पावन सो किन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखऊं रघुनायक, बहुत सुंदर स्तुति है। पर हम मानस जी को आपको 9 दिन की सुनाएंगे। अभी हम राधे श्याम जी को सुना रहे हैं, कि लिखी हुई रामायण को सुना रहे हैं, जो राम लीलाओं में होती है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, वैसे ही वैसे आनंद बढ़ेगा। हुआ हिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मनचाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान। राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिलावधेश कुंवर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य, रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था, हर्षित वो ही लुभाता था। सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। पीड़ित काल से प्रजा देख राजा हो गया। किसान जहाँ किस भांति वहाँ की किस भांति हो वहाँ का वर्णन
प्रगटी शोभा की खान जहाँ। एक बार जनकपुरी में अकाल पड़ा, तब वहाँ के ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आप स्वयं हल चलवाइए, तभी इस भूमि का उद्धार होगा। तब वहाँ राजा किसान हो गया, किसान बन गए, और हल को जैसे ही उन्होंने जमीन पर रखा, वहाँ से शोभा की खान जनक नंदिनी प्रकट हुई एक घड़े से। सीता रामायण पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा है, मैं पढ़ूंगी अवश्य माता जानकी की कृपा से, क्योंकि राम जी का चरित्र तो हम हर मानस में पढ़ते आए हैं, जानकी जी का, लेकिन जानकी जी का चरित्र शुरू से पढ़ना है मुझे। पढ़ूंगी, मन में जो आता है मेरे प्रभु मेरी पूरी कामना करते हैं। कहते हैं ना, स्त्री का सर्वस्व पति होता है, पति जहाँ जाता है वहाँ पत्नी पीछे पीछे चली जाती है। ऐसे ही मेरे प्रभु की तो वो प्रिया है और हमेशा उनके चरणों की सेवा करती हैं। जिनके जो भक्त हैं उन पर उनकी भी कृपा बरसती है। जो राम सरकार का भक्त हो तो जानकी मैया की भी उन पर कृपा बरसती है। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी थे। कहलाते थे यूं तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। राजा जनक जी गृहस्थी थे, हर मानसिक रूप से हरि को भजते थे, विदेह थे वो। संसार में रह के जरूरी नहीं है कि सन्यासी वही हो जो भगवा धारण करता हो, सन्यासी गृहस्थी भी हो सकता है। गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम कहा जाता है। क्यों? हमारी दृष्टि में, और हमने ऋषियों से भी सुना है, और हमारी सोच से तो ये है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में संन्यास धारण करता है उसका कभी मन नहीं भटकता, क्योंकि उसके पास हर चीज उपलब्ध रहती है। तो अन्यत्र उसका मन कैसे भटके? यदि मन भटकेगा तो उसके पास उसका साथी है। राजा दशरथ गृहस्थ थे पर वास्तव में सन्यासी थे। समदर्शी, समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में था। सबके प्रति समान दृष्टि थी, कोई भेदभाव नहीं करते थे राजा जनक। यही राजा का लक्षण होना चाहिए। अर्धांगिनी पर है एक हाथ, तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। जब इंसान को अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भूलने लगे तो इंसान मशहूर होने लगता है। राजा दशरथ जनक क्षमा चाहते हैं, राजा जनक
विदेह थे, उनको अपनी देह की सुध नहीं थी। वो हमेशा हरि के ध्यान में मग्न रहते थे। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस और राम को देख नृपति रह गए एक टक चित्र हुए। बोले, मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। है आप कृपा निधि, विद्या निधि, धर्मज्ञ, धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन में से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है। कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह, सभी पर मैं तो आज विदेह हुआ। जिनका निर्गुण निराकार में सदा मन लगा रहता था, आज वो साकार ईश्वर को देख के निराकार से साकार में लीन हो गए। राजा जनक पहचान गए ईश्वर को। यही तो भक्त भगवान की निशानी है, भक्तों की निशानी है। वो अपने ईश्वर को पहचान जाता है किसी न किसी रूप में। मुनि बोले, तुमको नृपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि बुढ़ी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पद रस से साप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। गूढ़ रहस्य से वशिष्ठ जी ने समझा दिया कि हे राजन, तुम्हारा काम तो यही पूर्ण करेंगे। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा है, आगे तो वही होता है जो कुछ विधना ने लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, शेर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लसन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहु ओर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में। सज गई दुकानें सभी तरफ थी, चहल पहल बाजारों में।